न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमें मालूम है, आपको मालूम है कि लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन में क्या क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि अंग्रेज़ों के टाइम की कुछ तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश में देखी जा रही हैं, जहां कई प्रकार के जनरल डायर घूम रहे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि कोई बड़ा नरसंहार नहीं हो रहा, लेकिन आदतें पूरी जनरल डायर जैसी हैं। अंग्रेज़ों का शासन लॉकडाउन में हमें देखने को मिल रहा। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। भेलसा की तोप चला दी, ये खबर जो है विदिशा से है। विदिशा के गंज बासौदा में नगर पालिका का अमला और पुलिस पहुंचा, गरीबों के मटके जब्त कर लिए। कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा, बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ और उनके मटके जब्त कर लिए, कुछ मटके फोड़ दिए। गरीबों को कब तक सताओगे? हमें तो ये लग रहा है कि शायद मध्य प्रदेश इस वक्त हस्तिनापुर बन गया है, जहां सुनने वाला भी कोई नहीं और देखने वाला भी कोई नहीं। देखिए इस रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। क्या हो गया है आपके साथ? अरे मेरे बच्चा बंदे रहो, बच्चा नहीं रहने दे रहा। चिंता मत करो, हम लोग इतने भी बच्चा है। कौन आया था? नगर पालिका ADM साहब है, यह तस्वीर देखें, यह तस्वीर पुरानी है। तस्वीरों से अंदाज लगाया जा सकता है कि जब देश गुलाम था तब अंग्रेज लोग ऐसे ही परेशान करते थे, गरीबों को और गरीब ऐसे बनाया जाता था। यह तस्वीर भेलसा यानी विदिशा के गंज बासौदा की है, जहां अंग्रेजों ने दरिंदगी की, क्रूरता की एक तोप चलाई है, बेरहम दिल का एक नजारा पेश किया है। अंग्रेजों ने एक मटके वाले की रोजी रोटी छीन ली, उसकी आंखों में आंसू दे दिए। वो दयनीय हालत में हाथ जोड़ता रहा, मिन्नतें करता रहा। क्या करें, यही सच है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जी हाँ, आजकल अंग्रेजों वाला शासन चल रहा है। लॉकडाउन में अंग्रेजों जैसी स्टाइल में सरकार और प्रशासन काम कर रही है। मिट्टी के मटकों पर यह प्रशासन ऐसे टूटा जैसे यह बच्चे किसी आतंकवादी गतिविधियों को जन्म दे रहे हों। बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन प्रशासन को रहम नहीं आया। प्रशासन कहता है कि भारत सरकार की गाइडलाइन का इन मासूम बच्चों ने उल्लंघन किया है। बहुत बड़ी गलती इन बच्चों ने कर दी, फांसी की सजा होनी चाहिए। नगर पालिका गंज बासौदा ने बच्चों के आंसू नहीं देखे। उन्होंने लोडिंग वाहन में इन मटकों को भरा और नगर पालिका ले गई। मासूम बच्चे कहते हैं, ब्याज से पैसे लेकर हमने यह मिट्टी के मटके तैयार किए हैं। सोचा था गुजरी साल में धंधा बंद रहा, इस साल कुछ कमा लेंगे। अब कलेक्टर और राज्य सरकार जो आदेश निकाल रही है उसमें मटकों का कोई जिक्र नहीं। क्या हो गया आपके साथ? मेरी मम्मी खत्म हो गई, अकेले करे वालों दूसरी बात दूसरे पैसे उठा कर ले गए। क्या हो गया है आपके साथ? अरे मेरे बच्चा बंदे रहो, बच्चा नहीं रहने दे रहा। चिंता मत करो, हम लोग इतने भी बच्चा है। कौन आया था? नगर पालिका ADM साहब है,
गरीबों के द्वारा बनाए गए सामानों का कोई भी जिक्र नहीं। किसी भी कलेक्टर और सरकार के लॉकडाउन आदेश में गरीबों के बनाए सामान का जिक्र होना भी नहीं चाहिए। इस देश का गरीब भूख से मरने के लिए पैदा हुआ था, तो जाहिर सी बात है भूखे ही उसको मरना होगा। अब की बार अंतिम संस्कार की परंपरा चल रही है। अब की बार ऑक्सीजन की कमी की परंपरा चल रही है। अब की बार हॉस्पिटल में बेड नहीं उसकी परंपरा चल रही है। अब की बार तानाशाही है। अब की बार जोर और जुल्म है। अब की बार गरीबों को परेशानी है। ऐसा ही प्रशासन है, ऐसी ही सरकार है और ऐसा ही लॉकडाउन चलेगा। सरकारों के नुमाइंदे भीड़ जोड़े, उनके लिए कोई कानून नहीं, लेकिन मटके वालों के लिए इस देश में कानून है। प्रणाम करो सरकार को, प्रणाम करो ऐसे प्रशासन को। अब मध्य प्रदेश हस्तिनापुर है, यहाँ सुनने और देखने वाला साहेब कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। शुभम मिश्रा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गंज बासोदा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।